अब हम अपनी लास्ट टाइप डिस्कस कर लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमने सीखा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमारे पास 3-4 किस्म के हो सकते हैं। कमांड सेंटेंसेस, ऑर्डर सेंटेंसेस, रिक्वेस्ट वाले, एडवाइस, सजेशन एंड नेगेटिव कमांड। अब ये जो कमांड वाले सेंटेंसेस है बेसिकली ये ऑर्डर सेंटेंसेस ही हैं, लेकिन ये नेगेटिव में है, यानी कि अगर आपने किसी को कोई काम करने से मना करना है तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव कमांड का वर्ड यूज करते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें हमारा नहीं वाला वर्ड आ जाता है या नोट आ जाता है। और कमांड का मतलब है कि आप किसी को ऑर्डर ही दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, किसी को कोई काम कह रहे हैं कि आपने ये काम नहीं करना, तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस में ले आएंगे, नेगेटिव कमांड वाले सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल्स गिवन है। फर्स्ट एग्जांपल गिवन है, द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा, डोंट मेक नॉइज, शोर मत करें। तो अगर आप इसके अंदर गौर करें, आपके पास सिंपल जो द ऑफिसर गिवन है ये सब्जेक्ट आ जाएगा, सेड आपके पास आ जाएगा जी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, डोंट वर्ड शो कर रहा है कि ये नेगेटिव वाला वर्ड है, ठीक है। आगे मेक अ नॉइस यानी कि शोर मत मचाएं, तो इसके अंदर बेसिकली ये नेगेटिव कमांड आ रहा है ना, उसकी तरफ से ऑर्डर ही आ रहा है कि डोंट मेक अ नॉइस, कि शोर मत मचाएं, वो आपको ऑर्डर ही कर रहा है। और किस में कर रहा है, आपको नेगेटिव की कमांड दे रहा है। तो इसलिए हमारे पास ये कौन सा सेंटेंस कंसीडर हो जाएगा, ये सेंटेंस कंसीडर हो रहा है कि ऑर्डर वाला है। जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाने में आपने 2 से 3 रूल्स याद रखने हैं। फर्स्ट रूल आप इसमें यही अप्लाई करेंगे, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेड होगा, सेट को आप रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये कमांड का सेंटेंस है, वहां पर आप ऑर्डर लगा देंगे। देन आप लोग क्या करेंगे, जो आपकी इन्वर्टेड कॉमास है वहां पर तो आप टू ही लगाते हैं, ये बात आपको पता है कि हमने जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस किए हैं वहां पर हमने टू ही लगाया है। लेकिन सिर्फ जो सजेशन वाला था उसमें हमने डैट लगाया, बाकी मोस्टली जितनी टाइप्स की हैं सब में टू ही लगाया है। आपने टू लगाना है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव कमांड वाला है तो टू लगाने से पहले आपने नोट लगा देना है, सिंपल ये चेंजिंग करनी है, अदरवाइज और कोई चेंजिंग इसमें अप्लाई नहीं होगी। फर्स्ट चेंज ये होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑर्डर्ड आ जाएगा। सेकंड चेंज इसमें ये आ जाएगा कि हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके नोट और टू आएगा। नोट इसलिए आएगा क्योंकि हम नेगेटिव कमांड पढ़ रहे हैं, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू आ जाएगा। बस यही 2 चेंजिंग थी, इसमें और कोई खास चेंजिंग नहीं आएगी। तो बेसिकली आपका सब्जेक्ट द ऑफिसर था वो एज इट इज आ गया। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब गिवन था सेड, सेड की जगह हम लोग लिख देंगे ऑर्डर्ड। ऑर्डर का मतलब होता है किसी को कोई हुक्म देना, कोई काम कहना। अब यहाँ पर हम लोगों ने देम, देम खुद से लगाया, देम यहाँ पर डील हो रहा है एज अ ऑब्जेक्ट। हमने देम इस वजह से लगाया ताकि हमारा जो सेंटेंस है उसकी एक प्रॉपर सेंस बन सके, अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए कहा है। अगर आप डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इसमें लिखा हुआ था द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा, डोंट मेक नॉइज। अब ऑफिसर ने किसको कहा, अब हमें तो नहीं पता ना उन्होंने किसको कहा, तो हमने यहाँ पे खुद से सपोज करके, खुद से फर्ज करके देम लगा दिया। देम का मतलब होता है ज्यादा लोग, उन्हें कहा। नोट, आगे हम लोगों ने नोट क्यों लगाना है, नोट आपने इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ पर डोंट लिखा हुआ है। डोंट का मतलब होता है कि कोई काम ना करें, तो इस डोंट की जगह नोट आ जाएगा, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास है इसकी जगह खत्म करके टू आ जाएगा। बाकी मेक नॉइस आपके पास एज इट इज ही आ जाना है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच था ये हमारा। अगर आप फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर गौर करें, हमारा जो द ऑफिसर सब्जेक्ट था वो एज इट इज ही आ गया। रिपोर्टिंग ऑफ सेट लिखा हुआ था, इसको हमने चेंज कर दिया, ये बन गया ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कोई हुक्म देना। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देम, देम हमने खुद से रिप्लेस किया, खुद से इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ऑफिसर ने किसी से तो ये बात की है ना, ऑफिसर ने किससे किससे कहा, देम यानी उन्हें कहा, तो इसलिए हमने खुद से यहाँ पे देम लगा दिया। डोंट की जगह हमने नोट लगा दिया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपने टू लगा देना है, और मेक नॉइस एज इट इज आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि डोंट तो बाद में आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमास पहले आ रहे हैं, तो नोट पहले किस तरह आ गया। ये अगर आपको याद हो, जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था रूल्स में, जो नेगेटिव कमांड होता है उसके अंदर आप हमेशा टू से पहले ही नोट लगाएंगे, टू के बाद नोट नहीं लगाने। ये रूल ही आपके पास ऐसे गिवन है। नेगेटिव कमांड में नेगेटिव को शो करने के लिए हम नोट लगाते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने वाला टू लगाते हैं, और ये नोट हमेशा टू से पहले ही लगेगा, इसलिए नोट टू लगा है। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो गई। द ऑफिसर ऑर्डर्ड देम नॉट टू मेक नॉइस, के ऑफिसर ने उन्हें ऑर्डर दिया, हुक्म दिया कि शोर मत करें। अब अगर हम बात कर लें सेकंड एग्जांपल की, सेकंड एग्जांपल में आपको गिवन है, ही सेड, उसने कहा, डू नॉट टच इट, कि इसको टच मत करें। अब कोई भी चीज हो सकती है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई भी वर्क हो सकता है, उसने कहा कि इसको टच मत करें। अगर बात की जाए ही की, तो ही आपके पास एज अ सब्जेक्ट है, सेट आपके पास आ जाएगा जी रिपोर्टिंग वर्ब। डू नोट, डू नोट का मतलब हमेशा यूज होता है कि कोई कमांड दी जा रही है ना, हुक्म दिया जा रहा है, वो अपनी तरफ से आपको ऑर्डर दे रहा है कि इसको काम, ये काम आपने नहीं करना। डू नोट किसी बात से मना करने के लिए भी यूज होता है, फॉरबिड करने के लिए। फॉरबिड का मतलब ये होता है मना करना, किसी को कोई काम करने से रोकना, डू नोट यूज किया जाता है। अगर टच इट बेसिकली हमारा बेस वर्ब यूज हो जाएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
अब आपने इसकी इनडायरेक्ट बनानी है। इनडायरेक्ट जब बनाते हैं, मोस्टली जब यहाँ पे डू नोट वाले वर्ड्स आ जाते हैं, तो जब आप इनडायरेक्ट लिखते हैं तो डू नोट की जगह जब भी डू नोट आ जाएगा तो जो उसका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, मोस्टली वहां पर आप फॉरबेट लगा सकते हैं। फॉरबेट का मतलब होता है किसी काम को करने से मना करना, या आप वार्न भी लगा सकते हैं। वार्न का मतलब होता है कि किसी को वार्निंग देना, किसी को कहना कि आपके पास ये आखिरी काम है, इसके बाद आपने वार्निंग दे देनी है, उसके बाद आपको कोई सजा ही मिलेगी। वार्न करना, किसी को डराना के आगे अगर आपने दोबारा ये काम किया तो फिर मैं आपके साथ ये करूंगा, वार्न कर देना, किसी को हमने डरा देना है। ठीक है, इस तरह से आप सेड की जगह वार्न भी लगा सकते हैं। और क्योंकि ये हमारे पास ऑर्डर सेंटेंसेस है तो ये हमें जानते हैं कि कमांड सेंटेंसेस भी इनको बोलते हैं, और डू नॉट आने की वजह से ये नेगेटिव भी बन जाएगा। अब अगर आप देखिए सेकंड एग्जांपल में क्या गिवन था, ही सेड डू नॉट टच इट। तो अब हम लोग जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही क्योंकि सब्जेक्ट था वो एज इट इज ही आ गया। अब रिपोर्टिंग वर्ब सेड गिवन था, सेड को हमने रिप्लेस कर दिया वार्न से। वार्न का मतलब होता है किसी को धमकी देना, किसी को डराना इस बात से, तो इसलिए हम लोगों ने सेड की जगह वार्न लगा दिया। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे मी लगा हुआ है। मी मैंने आपकी वजह बता दी हुई है। मी हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो सेंटेंस है उसकी सेंस कंप्लीट हो सके। मोस्टली हम लोग यहाँ पे मी ही आई की कैटेगरी को ही यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो सेंटेंस है उसकी एक प्रॉपर सेंस बन सके, इसलिए यहाँ पर हमने मी लगा दिया। और मी एज यहाँ पर ऑब्जेक्ट डील हो रहा है। अब आपको पता है क्योंकि ये डू नोट लिखा हुआ है, यानी किसी बात से मना किया जा रहा है, तो उसके जगह नोट लग जाएगा। ये जो कोटेशन मार्क्स है इनको खत्म करेंगे तो टू लग जाएगा। आगे बचा आपके पास टच इट, तो ये आपके पास एज अ वर्ब डील हो रहा था, इसको हमने बिल्कुल लास्ट पे राइट कर दिया बेस वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच के। तो ये हमारा इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे वही बात, आपने नोट को पहले ही लगाना है, टू आपका बाद में लगेगा। ये आपका रूल ही ऐसे है, जब भी नेगेटिव कमांड आ जाएगी तो नोट वाला वर्ड आप पहले लगाएंगे, टू बाद में लगाएंगे, तभी आपका जो सेंटेंस है उसकी सेंस कंप्लीट हो सकेगी। ही आपके पास एज अ सब्जेक्ट आ गया। सेड रिपोर्टिंग वर्ब था वो चेंज हो जाएगा वार्न में। वार्न का मतलब होता है किसी को धमकी देना, धमकाना। उसके बाद डू नोट लगा हुआ है यहाँ पे, सॉरी आपने पहले मी लगाना है। मी इंडिकेट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, मी इसलिए लगाना है ताकि आपका सेंटेंस जो है प्रॉपर सेंस दे सके, इसलिए मी लगाएंगे। उसके बाद डू नोट की जगह हमने नोट लगा देना है। इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करेंगे तो टू आ जाएगा। लास्ट पे टच इट लिखा हुआ है, टच इट लगा देंगे तो ये आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके पास तो लास्ट एग्जांपल में आपके पास गिवन था ही सेड डू नॉट टच इट। जब आपने इसको इनडायरेक्ट बनाया, ही एज इट इज आ गया, सेड की जगह वांट आ गया, मी आपने एज ऑब्जेक्ट लगा दिया, डू नोट की जगह आपने नोट लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमास को आपने खत्म किया, उसकी जगह आपने लगा दिया टू। बेसिकली टू इन्फिनिटिव के तौर पे भी यूज हो रहा है तो सिंपली टू लगा देंगे। लास्ट पे आपका बेस वर्ब टच इट लग गया, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। ये बन गया ही वॉन्ट मी नॉट टू टच इट। उसने मुझे कहा कि नॉट टू टच इट, इसको टच मत करें। तो बेसिकली ये आपके पास दो एग्जांपल्स थी नेगेटिव कमांड की। तो आज की इस वीडियो के अंदर नेगेटिव कमांड। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।